हाई व्यूअर इंटरेस्ट की चीजें हिंदुस्तान में मुख्य रूप से तीन हैं। एक तो एंटरटेनमेंट, कौन सा सिनेमा आया, कौन सा चला पिटा, कौन सी नई वेब सीरीज आई चली पिटी, अब लोग खुद ही एंटरटेनमेंट करने लगे हैं, रील बनाने लगे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गई पॉलिटिक्स, कौन सी पार्टी ऊपर कौन सी नीचे, कौन सा नेता जेल में, कौन सा नेता किधर, किसने कौन सा रैकेट किया, क्या गेम किया वो। और तीसरा है क्रिकेट। क्रिकेट तो आप कभी भी किसी को किसी भी तरीके का हिंदुस्तान में दिखा लीजिए, वो हमेशा ही देखते रहेंगे। अब इन तीनों ही चीज़ों में क्योंकि व्यूअर इंटरेस्ट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग पैसा खर्चना चाहते हैं, ऐड देना चाहते हैं, उन सब लोगों को ये भाएगा। एंटरटेनमेंट में भी पैसा ज़्यादा है और क्रिकेट में भी पैसा ज़्यादा है। और क्रिकेट में तो आप जानते हैं क्रिकेट की जर्सी की जो स्पॉन्सरशिप है वो अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन क्या हो, मैं आपको ये बताऊं कि पिछले कुछ सालों से एक ऐसा होता जा रहा है, मतलब ये किसी ने सोचा नहीं था लेकिन ऐसा होता चला जा रहा है कि एक चीज़ लागू हो गई है जिसे कहते हैं द जर्सी जिंक्स। जर्सी जिंक्स क्या हुआ कि जो क्रिकेट टीम की जर्सी को करेगा स्पॉन्सर, वो ये सोचेगा कि मैं इतिहास रच दूंगा। पर हुआ ये है हाल फिलहाल कि वो कंपनी खुद इतिहास होने लगती है। इसका एक इतिहास है, उसी इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। किसी को भी नीचा दिखाने का यहाँ पर मकसद नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारी ही कंपनीज डूबी हैं जिन्होंने जर्सी को स्पॉन्सर किया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान और गौरव की बात है, खेल के गौरव की बात है। तो जो भी सामने आ करके स्पोर्ट्स में पैसा लगाता है वो काबिले तारीफ है। सब लोग ऐसा नहीं है, लेकिन 4-5 कुछ कंपनीज का ऐसा हो गया है कि यहाँ उन्होंने स्पॉन्सरशिप की और वहाँ हवा हो गए। आइए आपको एक एक करके उनके बारे में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले जिस कंपनी का हम बात करेंगे वो है, अच्छा इससे पहले कि हम इस कंपनी के बारे में बात करें, हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं आपको वो बता देते हैं। पहले अभी सरकार ने एक फैसला लिया है, नीचे से शुरू करते हैं। सरकार ने एक फैसला लिया है, वो फैसला है रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर। वो गेम्स कर दिए बैन। इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी जो ऑनलाइन पैसे से खेल रही है कि ये खेलो और फैंटेसी गेम खेलो और इसके बाद इतना पैसा पाओ, ये पैसा सीधा अकाउंट में, सरकार ने ये बोला कि ये खेल नहीं है तो कुछ जुए जैसा है। इससे लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, इससे समाज में एक अजीब सा वातावरण बन रहा है, ये समाज के हित में नहीं है, इस वजह से ये गेम बैन। जब ये गेम बैन हुए तो इसकी गाज किन कंपनीज पर गिरी? बहुत सारी, विंजो, MPL, पोकरबाजी, माई 11 सर्कल और उसी के साथ साथ ड्रीम 11 नाम की एक कंपनी। अब ड्रीम 11 कंपनी किसको स्पॉन्सर करती है? क्रिकेट टीम को। जर्सी पर अब आजकल ड्रीम 11 लिखा रहता है। तो क्योंकि ये फैंटेसी स्पोर्ट्स है, 2023 में इन्होंने ये अपना प्लेटफॉर्म, इन्होंने स्पॉन्सरशिप सिक्योर की थी मार्च 2026 तक, यानी कि मार्च 2026 तक ये क्रिकेट टीम की जर्सी पर अपना स्पॉन्सरशिप लगा सकते थे। लेकिन इनकी किस्मत खराब हो गई कि 21 अगस्त 2025 को भारत ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल लागू किया, जिसकी वजह से सीधी गाज अब इनके ऊपर गिर रही है। नौबत ये आ गई है कि अब जो एशिया कप 2025 में होगा उसमें ये बहुत हद तक मुमकिन है कि हमारी टीम के पास कोई जो मेन स्पॉन्सर होता है, जो यहाँ लिखा रहता है, वो ना हो, क्योंकि ड्रीम 11 पर तो गाज गिर गई। अब उनके पास वो बिजनेस मॉडल ही ठप हो गया क्योंकि सरकार ने कानून ले आए। तो ये तो हो गई ड्रीम 11 की बात। इससे पहले स्पॉन्सर कौन था? अगली बात, नंबर 4, यानी कि हमने 5 पहले बताया, अब 4 पर आते हैं। बायजूस, याद है बायजूस? बायजूस रविंद्रन जी का बायजूस कोविड के टाइम पर बाप रे बाप, ऐसे लग रहा था इससे बड़ी शिक्षा क्रांति और कोई नहीं ला सकता है इस देश में। गजब का राइज, फिनोमिनल राइज बायजूस का। ये एक एड टेक यूनिकॉर्न था। ये स्पॉन्सर बना भारतीय क्रिकेट टीम का 2020 में, क्योंकि उस समय ओप्पो जो फ़ोन बनाते हैं वो असमय उनका वो निकल गए इससे,
निकास हो गया उनका स्पॉन्सरशिप से। तो इनको मौका मिला तो इन्होंने बहुत महंगे में इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप ले ली कि हम स्पॉन्सर करेंगे, इंडिया के ऊपर बायजूस लिखा रहेगा। और बायजूस ने स्पॉन्सरशिप की, उससे नाम भी हुआ, ये माना जाने लगा कि भाई ये तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। खूब पैसे भी दिए उन्होंने। कोविड-19 का जो बूम था, जो एडटेक सेक्टर में आया था, इनके पास पैसे भी आए थे। ये माना जा रहा था कि ये तो वैल्यूएशन वगैरह इनकी अद्भुत है, तो ये तो चवन्नी होगा इनके लिए इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप करना। वो हो गया। लेकिन 2022 में बायजूस एक पेमेंट पर डिफॉल्ट कर गई और बीसीसीआई के साथ उसका अनबन हो गया पेमेंट्स को लेकर के कि ये आप क्या कर रहे हैं। कंपनी क्राइसिस में चली गई, बहुत कर्जा हो गया कंपनी पर। इन्वेस्टर्स ने पुल आउट कर लिया क्योंकि इन्वेस्टर का ये मानना था कि आप जिस तरीके से जो आपने बेच करके हमें पैसे लिए, उस तरीके का आप रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद उस कंपनी में ले ऑफ होने लगे, लोगों को हज़ारों में निकाला जाने लगा। रेगुलेटरी प्रोब होने लगी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए कि आप ठीक से अपना धंधा चला भी रहे हैं या नहीं। ये सब इतिहास है, आप लोगों को मालूम है। जुलाई 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने उनकी इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल कर ली, मतलब दिवालिया हो गई ये कंपनी बायजूस। कहाँ तो 2020 में आप स्पॉन्सर कर रहे थे, आपका वैल्यूएशन पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का हो गया था। इतना ही नहीं, बायजू फीफा की स्पॉन्सरशिप करने लगा, जिसमें वहाँ पर भी उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इस वजह से उनकी भारत टीम की जो जर्सी की स्पॉन्सरशिप थी वो 2023 में बहुत ही एब्रप्ट तरीके से ख़त्म हो गई। तो हमने नंबर 5 पर आपको बताया ड्रीम11, नंबर 4 पर बायजूस। अब आइए बढ़ते हैं नंबर 3 पर। यह कंपनी न तो दिवालिया हुई है और ना ही ये कंपनी बंद हुई है, लेकिन ये कंपनी जिस प्रारूप में थी उस प्रारूप में अब नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्टार की। आप जानते हैं इंडियन टीम को स्टार ने स्पॉन्सर किया था। स्टार इंडिया एक टाइम पर, आपको याद होगा, जब 1991 लिबरलाइजेशन हुआ और जब मार्केट्स खुली और सैटेलाइट टेलीविज़न आया, तो हिंदुस्तान में स्टार प्लस, स्टार टीवी और उसकी क्रांति, स्टार स्पोर्ट्स, मतलब ये इतने बड़े बड़े नाम थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। सारे बड़े प्रोग्राम स्टार प्लस पर, इंग्लिश प्रोग्राम्स हों, हिंदी प्रोग्राम्स हों, कोई भी प्रोग्राम हो, वो एसेंशियली केबल मतलब स्टार। शुरुआत वैसी हुई थी। एक हिंदुस्तानी कंपनी थी जी, इसके अलावा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, ये सब थे, लेकिन स्टार एक बहुत बड़ा नाम था। रूपर्ट मर्डॉक की ये कंपनी बनी और इनकॉर्पोरेट कर लिया। बाद में लेटर न्यूज़ इट वाज अक्वायर्ड बाय डिज्नी। हम उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे क्योंकि स्टार इंडिया का एक बहुत बड़ा इतिहास है और वो अभी भी इट एग्जिस्ट, द कंपनी एग्जिस्ट, कंपनी बंद नहीं हुई है, लेकिन उसके ओनर्स चेंज हुए हैं। उसका इंडिया में ऑपरेशन कौन कौन कर रहा है वो चेंज हुआ है। हम स्पॉन्सरशिप पर अपनी बात करते हैं। तो 2014 से 2017 तक उन्होंने इंडियन टीम की जर्सी को स्पॉन्सर किया। ये दौर कौन सा था? ये विराट कोहली के राइज का, इंडिया का डोमिनेंस लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। तो स्टार की जो डील थी वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी, क्योंकि यहाँ आपके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, आप जानते हैं कि डिजिटल में जब वो फोरे किया उन्होंने, तो डिजिटल में भी हॉटस्टार नाम का एक ऐप आया, तो उसमें भी स्टार के पास मानो सारा संसार था। और वो जब जर्सी भी स्पॉन्सर कर दी तो ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हुई। आप ये सोचिए कि उनको एक एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन हुई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कि ये जो डोमिनेंट पोजीशन आपने ली है क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में, इसके ऊपर एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस की वजह से उनका थोड़ा सा मार्केट शेयर इरोड हुआ। 2019 में डिज्नी ने स्टार को अक्वायर किया तो डिज्नी हॉटस्टार हो गया, लेकिन ट्रबल चलता रहा। फिर बाद में वायाकॉम 18 के साथ एक मर्जर हुआ डिज्नी स्टार का, जिसके बाद अब आप जो रूप देखते हैं वो हो गया है जियो हॉटस्टार या जियो स्टार, यानी कि वायाकॉम 18 रिलायंस की एक कंपनी स्टार के साथ अब कोलैबोरेशन में आ गई। तो स्टार जिस तरीके से था, अब स्टार वैसा रहा नहीं।
अब इसको आप मिसफॉर्च्यून समझें, इसको तकलीफ समझें, या फिर इसको बिजनेस के बदलते रूप समझें, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसी वजह से मैंने बोला कि कंपनीज जो गड़बड़ा गई जर्सी स्पॉन्सर करने के बाद, उसमें ये सबसे कमज़ोर एग्जाम्पल रहेगा, बाकी सब जैसा नहीं। बायजूस आपने देखा ही, आपने ड्रीम 11 देख ही लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, और वो है पॉइंट नंबर 2। सेकंड नंबर पर है सहारा। याद है इंडियन टीम का स्पॉन्सर सहारा। अब सहारा इंडिया परिवार ने इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप ली साल 2001 में, इंकिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डील्स इन क्रिकेट हिस्ट्री, जो कि 2013 तक चली। इतनी लंबी डील चली थी सहारा की जर्सी को स्पॉन्सर करने की। इस पीरियड में सहारा का जो लोगो है वो जर्सी पर आइकॉनिक हो गया, क्योंकि 2003 के वर्ल्ड कप में वो था, 2011 के वर्ल्ड कप में वो जब MS धोनी की कप्तानी में हमने जीता तब वो था। ये स्पॉन्सरशिप बहुत बड़ी थी। सुब्रतो रॉय सहारा ने ये जो पोजीशन थी इसको यूज़ करके क्रिकेटर्स और वो मतलब बहुत बड़ा नाम बन गए थे, और क्योंकि ये लोगो चिपका रहता था तो उस वजह से सहारा कंपनी को वो नाम भी मिल रहा था जो जिसकी वो कल्पना कर रहे थे, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्पॉन्सरशिप ली थी। लेकिन ये जो जर्सी जिंक्स है, इसने शायद बाकियों के मुकाबले सहारा पर सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई, क्योंकि वो इतना गड़बड़ हो गया इस कंपनी के लिए कि उसके बाद फिर ये कंपनी गिरती ही चली गई। क्या क्या हुआ? 2011 में सहारा के ऊपर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की तरफ से एक बहुत ही इंटेंस स्क्रूटनी हुई। किस चीज़ पर हुई? इलीगल फंड रेजिंग स्कीम्स, चिट फंड। और वो आज तक आप तमाम डॉक्यूमेंट्रीज देखते होंगे जिसमें उसके बारे में बात की जाती है। आज भी लोग तकलीफ में रहते हैं और बात करते हैं। कंपनी ने 24,000 करोड़ रुपए 30 मिलियन इन्वेस्टर्स से लिए थे थ्रू ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वायलेटिंग रेगुलेशंस। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आप सहारा को कि आप पैसे लोगों के वापस करिए, और इसके नॉन कंप्लायंस क्योंकि ये माना नहीं गया, सुब्रतो रॉय सहारा इसको नहीं पूरा कर पाए, तो इसके बाद सुब्रतो रॉय के अरेस्ट की बात हुई और 2014 में कंटेम्प्ट चार्जेस भी लगे। उन्होंने कई साल जेल में बिताए। सहारा एम्पायर पूरी तरीके से टूट गई, इन्वेस्टर लॉ सूट हुए, सीजर हुए, स्पॉन्सरशिप खत्म हुई और बहुत ही कियोटिक तरीके से स्पॉन्सरशिप खत्म हुई। तो जो सहारा जहां था उसके मुकाबले अब सहारा जहां हो गया है, इसका फर्क आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको भी आप जर्सी जिंक्स मानना चाहते हैं तो उसको मान लें। नंबर 1, हमारे 5 एग्जाम्पल्स में धीरे धीरे 5, 4, 3, 2 और अब हम 1 पर आते हैं। विल्स, याद है आपको विल्स? 1996 में एक वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान में। उसका नाम था विल्स वर्ल्ड कप। हमारी टीम के स्पॉन्सर भी विल्स थी। विल्स क्या है? विल्स एक सिगरेट की कंपनी है। विल्स नेवी कट, विल्स फ्लेक, इस तरीके से इनके अलग अलग नाम थे। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है ITC ग्रुप। आप जानते हैं, चाहे आशीर्वाद आटा हो या और सिगरेट के ब्रांड्स हों, वो सब ITC ओन करती है। ITC के बड़े बड़े होटल्स भी हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो सिगरेट नहीं बेचते हैं, बहुत कुछ बेचते हैं। तो विल्स एक सिगरेट ब्रांड था ITC लिमिटेड का, वो एकदम अर्लीस्ट स्पॉन्सर था। आप ये समझिए कि 1990s में उन्होंने स्पॉन्सर किया, 1996 वर्ल्ड कप को बैक किया। टूर्नामेंट हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने देखा। विल्स एक घर घर का नाम हो गया। एक टी शर्ट तो मैं भी 45 रुपये में खरीद के लाया था 1996 में, विल्स वर्ल्ड कप। आज भी मुझे याद है, उसका एक लोगो था, एक आदमी बैट लेकर के ऐसे, बहुत शानदार, अच्छा लगता था विल्स वर्ल्ड कप की टी शर्ट पहन के। तो स्पॉन्सरशिप हुई, सब कुछ चला, सारी चीज़ें। आप ये समझिए कि जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि आप इसमें सिगरेट की कहीं बात नहीं करेंगे। तो विल्स और भी चीज़ें करने लगा, जैसे विल्स लाइफस्टाइल फैशन वीक और ये सारी चीज़ें होने लगी। तो उन्होंने बोला कि हम सरोगेट एडवर्टाइजिंग करेंगे, हम सिगरेट का प्रमोशन करेंगे लेकिन नाम लिखा रहेगा। पर साहब ऐसा है कि सबको मालूम है कि विल्स क्या है। आज भी आप विल्स बोल दीजिए तो कोई ये थोड़ी बोलता है लाइफस्टाइल फैशन, लोग नेवी कट ही सोचते हैं, सीधी सी बात है। जिंक्स कहाँ से शुरू हुआ विल्स के जीवन में?
2000 साल की शुरुआत में भारत सरकार ने टोबैको एडवर्टाइजिंग पर क्रैकडाउन शुरू किया। द सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट कोटपा 2003 में आया, जिसने तंबाकू के किसी भी तरीके के प्रचार इंक्लूडिंग सरोगेट एड्स इन स्पोर्ट्स को बैन कर दिया। बिल्कुल वही जो ड्रीम 11 के साथ हुआ है। यह क्रिकेट स्पॉन्सरशिप का एक इतिहास रहा और इसकी शुरुआत ड्रीम 11 जो आज महसूस कर रहा है वो विल्स ने सोचिए कितने साल पहले, कई दशकों पहले महसूस कर लिया था। इसमें हुआ क्या कि सीधे सीधे इस कानून की वजह से विल्स की जो एबिलिटी थी अपनी ब्रांडिंग करने की इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, वो खो दी। और इस वजह से एक ब्रांड जो कि इट वाज सिनोनिमस विद लाइफस्टाइल, विद सिगरेट, इट बिकेम अ शैडो ऑफ इट्स पास्ट। मतलब विल्स क्या नाम हुआ करता था, वो इस एक कानून की वजह से अब वो विल्स ब्रांड, आप आज की जनरेशन के जो जेन जी है, आप उनसे अगर पूछेंगे तो शायद उनको ना समझ में आए कि ये विल्स क्या है। क्यों? क्योंकि 90s और 2000s भी कुछ हद तक लोगों ने ये ब्रांड सुना हुआ था और इसके बारे में प्रचार इतना होता था, सब जानते थे विल्स के बारे में। तो वो चीज़ खत्म हो गई इस टोबैको रेगुलेशन की वजह से। धीरे धीरे वो पब्लिक कॉन्शियसनेस से निकलता गया ये ब्रांड। मिड 2000 तक वो पूरी तरीके से एडवर्टाइजिंग से खत्म हो गया। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये बैड टाइमिंग नहीं थी, ये स्पॉन्सरशिप उन्होंने इस तरीके से की, ज़्यादा प्रचार में आ गए। हो सकता है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इतना ज़्यादा क्रिकेट टीम की वजह से विल्स प्रचार में आ गया कि ये एक ज़रूरत महसूस होने लगी कि भाई ये हर तरीके की सरोगेट एडवर्टाइजिंग आप ख़त्म कीजिए। जैसे अल्कोहल की जो एडवर्टाइजिंग एक समय पर होती थी, वो आपको याद है किस तरीके से होती थी? म्यूज़िक सीडीज़ बोला जाता था, शराब नहीं बेची जाती थी। या सोडा बेचा जा रहा है, आप बियर या विस्की नहीं बेच सकते, सोडा बेच सकते हैं, या मिनरल वाटर करके अपना ब्रांड आप बेच लीजिए। ये सब इसको कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो वो चीज़ इस कानून की वजह से विल्स के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। तो मैंने विल्स बताया, सहारा बताया, स्टार बताया, बायजूस बताया और अभी ताज़ा उदाहरण ड्रीम 11 बताया। 5 उदाहरण तो ये हैं ऐसे कि कंपनी जिसने उस छाती पर अपना नाम लिखा, उसके तो छाती पर बनाई। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।